उसे ही देखते रहो। मुझे नहीं पता कि तुम अपनी जिंदगी में किस दौर से गुजर रहे हो। शायद तुम किसी संघर्ष से लड़ रहे हो। अपने भीतर का दर्द, अपनी आस्था की चुनौती, अपने शरीर की कमजोरी, अपने विवाह की समस्या, बच्चों की दिक्कत, नौकरी, कारोबार या आर्थिक तंगी। शायद तुम्हारी आत्मिक जिंदगी में कोई भारी बोझ हो सकता है तुम किसी ऐसे पाप से जूझ रहे हो जिससे छुटकारा पाना तुम्हें कठिन लगता है। मेरी बात सुनो, हर समस्या का एक ही समाधान है। यीशु ने वह समाधान हमें दिया है। अगर तुम यह समझ जाओ कि उसे अपने जीवन में कैसे लागू करना है, तो तुम हर दर्द, हर पछतावे, हर बोझ से मुक्त होकर चलोगे। क्या यह संभव है? कुछ लोग कहते हैं, नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव हो। यीशु इसीलिए आए क्योंकि दुनिया में उतार चढ़ाव थे। वे आए ताकि हमें ऊपर ही ऊपर ले जाए, नीचे नहीं। वह हमारे जीवन में निराशा नहीं चाहते। बाइबल कहती है, जो उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं वे अपने संघर्षों से मुक्त हो जाते हैं। मैं बहुत समय पहले अपने संघर्षों से मुक्त हो गया। अब मैं कभी संघर्ष नहीं कर सकता, कभी नहीं। मैंने अपना विश्राम पा लिया है। संत अगस्टीन ने कहा था, मनुष्य बेचैन रहता है जब तक वह अपना विश्राम नहीं पा लेता। वह विश्राम परमेश्वर में है। मैंने वह पा लिया है और इसलिए अब मुझे दोबारा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लिखा है, मेरे लिए सीमा रेखाएं सुंदर स्थलों में पड़ी हैं। हां, मुझे सुंदर भाग मिला है। ओ प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। मैं सोचता था कि मैं अफ्रीकी हूं, फिर पता चला मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं। मैं सोचता था मैं नाइजीरियाई हूं, फिर पता चला मैं उससे भी ऊपर की पहचान रखता हूं। हमारे राज्य में किसी इंसान का जीवन निर्धन नहीं होता। कोई बीमारी नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता। मैंने इसे जान लिया। मैं घर लौट आया हूं उसकी उपस्थिति में। जब मैं रात में सोता हूं, मैं शांति से सोता हूं। जब सुबह जगता हूं, एक नए दिन की ताजगी के साथ उठता हूं, सिर्फ सफलता, समृद्धि और विजय के बारे में सोचते हुए, कभी हार के बारे में नहीं। मैं सोचता था कि मैं हार सकता हूं, लेकिन फिर पता चला कि जिससे मैं डरता था वह तो बहुत पहले ही पराजित हो चुका है। लोगों ने मुझे बताया, शैतान के पास शक्ति है। उन्होंने कहा, ईश्वर और शैतान संघर्ष कर रहे हैं। मैंने पूछा, तो फिर यीशु ने शैतान के बारे में क्या कहा? मैंने खोजा। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैंने कहा, हे प्रभु, पर मुझे बताया गया कि शैतान के पास भी कुछ शक्ति है। यीशु ने उत्तर दिया, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैंने पूछा, तो शैतान के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैंने कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि शैतान बीमारी लाता है, मौत लाता है। यीशु ने कहा, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैंने कहा, तो वह जो कर रहा है वह किससे कर रहा है? उन्होंने कहा, वह झूठ बोल रहा है। उसकी बीमारी झूठ, उसकी गरीबी झूठ, उसका भय झूठ, उसका उत्पीड़न झूठ। बाइबल कहती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और जो उसे आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य से आराधना करनी चाहिए, क्योंकि पिता आराधकों को ढूंढता है। उसने कभी नहीं कहा कि पिता योद्धाओं को ढूंढता है। पिता आराधकों को ढूंढता है, योद्धाओं को नहीं। प्रार्थना करने वाला आराधक प्रार्थना करने वाले योद्धा से कहीं ऊंचा है, क्योंकि लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तुम कहोगे, तो हमारे युद्ध के हथियारों का क्या? वह शैतान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होते। क्यों? क्योंकि लिखा है, हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य से मन के गढ़ों को ढाते हैं। ये गढ़ कौन से हैं? बाइबल ने कभी नहीं कहा ये शैतान के गढ़ हैं। नहीं, ये तुम्हारे मन के गढ़ हैं। गलत विचार, गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं। शैतान के पास कोई शक्ति नहीं। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए तुम जाओ। जब भी कोई स्वर्गदूत दिखाई देता था वह कहता था, मत डरो। हर बार यीशु जब भी लोगों के सामने आए उन्होंने कहा, मत डरो। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं उनके बारे में यीशु ने कहा, यदि उन्होंने घर के स्वामी को भी बुरे नामों से पुकारा तो उसके घर वालों के साथ क्या करेंगे? इसलिए मत डरो, मत डरो, मत डरो।
अगर तुमने सपना देखा कि शैतान ने तुम्हें मार दिया, मत डरो, कहो मैं डरने से इनकार करता हूं। एक स्त्री थी जो डरती थी कि वह प्रसव के समय मर जाएगी, पर मैं कहता हूं मत डरो, एक भी जटिलता नहीं होगी, तुम नहीं मरोगी, तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगी, तुम्हारा प्रसव बिल्कुल सरल होगा और तुम उसी दिन घर चली जाओगी, क्योंकि शैतान झूठा है। यीशु ने कहा, जब भी शैतान बोलता है वह झूठ बोलता है, वह तुम्हें जो भी बताता है सब झूठ है, उससे मत डरो। क्या तुमने गौर किया, यीशु ने कभी यह बताने की कोशिश नहीं की कि शैतान के पास थोड़ी शक्ति है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्यों? क्योंकि वह चाहते थे कि हमारा ध्यान सिर्फ उनके शब्द पर रहे, किसी और बात पर नहीं। वे कह रहे थे, मेरी बात के अलावा किसी और चीज पर विचार मत करो, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। लिखा है, परमेश्वर तो सत्यवान है, हर मनुष्य झूठा। आज रात परमेश्वर का आत्मा तुम्हें इतनी सामर्थ्य से छुएगा कि जब तुम यहां से जाओगे तुम कहोगे, अब शैतान कहां है। हालेलुया। अब मैं तुम्हें इब्रानियों अध्याय 12 से कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इब्रानियों 12:1 में लिखा है, इस कारण जब हम गवाहों के ऐसे बड़े बादल से घिरे हुए हैं, तो हर एक बोझ और उस पाप को दूर कर दें जो हमें आसानी से जकड़ लेता है, और धैर्य से उस दौड़ को दौड़ें जो हमारे आगे रखी गई है, और यीशु की ओर देखते रहें, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। यहां गवाहों का बादल कौन है? वे पुरुष और स्त्रियां जिन्होंने विश्वास का जीवन जिया और अब स्वर्गीय दीर्घाओं से हमें देखते हैं। पतरस, याकूब, यूहन्ना, इसहाक, याकूब, वे सब जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को विश्वास योग्य पाया। बाइबल कहती है, हर बोझ को अलग रख दो, वह बोझ जो तुम्हें धीमा कर देता है, वह डर, वह चिंता, वह बेचैनी, वह आदत, वह अविश्वास जिससे तुम परमेश्वर के वचन को थाम नहीं पाते। वह कहता है, उसे छोड़ दो और धैर्य के साथ दौड़ो। लेकिन दौड़ते समय एक बात और कही, दौड़ते हुए यीशु की ओर देखते रहो। अब देखते रहो का यूनानी शब्द है अफोराओ, अफोराओ, जिसका अर्थ है किसी चीज से अपनी नजर हटाना और पूरी तरह ध्यान किसी दूसरी चीज पर स्थिर करना। यानी तुम पहले एक समस्या को देख रहे थे, अब परमेश्वर कहता है उससे नजर हटाओ और यीशु पर ध्यान जमाओ, क्योंकि दौड़ते हुए तुम्हें कई चीजों से व्याकुलता होगी। शायद तुम्हारी टांग में कैंसर है और तुम अपनी यात्रा रोककर चीख रहे हो, हे प्रभु मेरी मदद करो, मुझे कैंसर है। या शायद विवाह में समस्या, हे प्रभु मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे सास ससुर, मेरे रिश्तेदार, या नौकरी या व्यापार, हर तरफ से ध्यान भटकाने वाली बातें। पर वह कहता है उनसे नजर हटाओ, यीशु की ओर देखो। और यीशु कौन है? वचन। लिखा है, वचन देह बना और हमारे बीच रहा। वही वचन जिसने जगत को रचा, वही वचन जो आज भी तुम्हारे हाथों में बाइबल के रूप में जीवित है। वह जीवित वचन आज लिखा हुआ वचन है। इसलिए कहा, यीशु की ओर देखो, जो विश्वास का लेखक और सिद्ध करने वाला है। जब तुम उसकी बात सुनते हो, विश्वास आता है। तुम कह सकते हो, मेरे पास विश्वास नहीं है, तो वह कहता है, वचन सुनो, यीशु को सुनो, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। जब तुम उसके वचन को देखते हो, तुम बदल जाते हो। जब तुम देखते हो, कैंसर सूख जाता है। जब तुम देखते हो, कंगाली मिट जाती है। जब तुम देखते हो, भय टूट जाता है। जब तुम देखते हो, सारी जंजीरें टूट जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम देखते हो, तुम रूपांतरित होते जाते हो। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। इसलिए जब मैं जाता हूं, मुझे पता है सारा अधिकार यीशु के पास है। और जब मेरे राजा के पास सब कुछ है, तो मैं इस दुनिया में कैसे संघर्ष कर सकता हूं? मेरे लिए संघर्ष करना असंभव है, क्योंकि जो सब चीजों का मालिक है वह मेरा प्रभु है। मैं कभी अभाव में नहीं रह सकता, मैं कभी कंगाल नहीं हो सकता, मैं कभी हारा हुआ नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि मैं राजा का पुत्र हूं। हां, मैं कहता हूं, मैं राजा का पुत्र हूं। अब मेरी कीमत मेरे बैंक खाते से नहीं मापी जाती, मेरी कीमत मापी जाती है। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर आवश्यकता पूरी करेगा। लिखा है, सभी वस्तुएं तुम्हारी हैं, पृथ्वी और उसकी पूरी भरपूरी प्रभु की है, और उसने यह सब हमारे हाथों में सौंप दिया है।
किसी से कहो, मैं कभी फिर से संघर्ष नहीं करूंगा। कहो, मैं कभी फिर से संघर्ष नहीं करूंगा। भाइयों और बहनों से रेखाएं हमारे लिए सुंदर स्थानों में पड़ी है। उसने हमें एक विशाल स्थान में ला खड़ा किया है, खुशी, संपन्नता और प्रचुरता के स्थान में, और हम अभी उसी स्थान में हैं। तुम कहोगे, मुझे तो दिखता नहीं। तब समस्या यह है कि तुम गलत चीज को देख रहे हो। अपनी सीमाओं की ओर मत देखो, अपने अतीत को मत देखो। मत सोचो कि तुम्हारे दादा कौन थे। मत सोचो कि पिछले साल तुम्हारे व्यवसाय पर क्या बीती। मत सोचो कि कल तुम्हारी हालत कैसी थी। परमेश्वर कहता है, अपने भविष्य को मेरे जीवित वचन से मापो। उसने नहीं कहा मैं था, उसने कहा मैं हूं। तुम क्या पहनते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम कौन हो यह महत्वपूर्ण है। तुम कल क्या थे उससे फर्क नहीं पड़ता। आज तुम स्वयं को किस रूप में देखते हो यह मायने रखता है। तुम चाहे आज यहां आते समय सबसे कमजोर, सबसे टूटे हुए क्यों ना रहे हो, लेकिन अगर तुमने वचन को सुना है तो लिखा है, जो उसे देखेगा वह जीवित रहेगा। और जब तुम उसे देखते हो तुम उसी में लीन हो जाते हो। मुझे उन लोगों के लिए दया आती है जिन्होंने उसे नहीं देखा। बहुत से मसीही धार्मिक रस्मों में फंसे हुए हैं, अपने आप को पवित्र दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों से अधिक धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं, पर भीतर से टूटे हुए हैं, भ्रम में जी रहे हैं। लोग सोचते हैं कि वे कितने पवित्र हैं, पर उससे कुछ नहीं होता। समझो, महत्व यह नहीं कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, महत्व यह है कि परमेश्वर तुम्हें कैसे देखता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्मों पर गर्व करता है, मैं दशमांश देता हूं, मैं हर सभा में जाता हूं, मैं सब नियमों का पालन करता हूं, उसी के कारण उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। लेकिन वह पापी जिसे सब जानते हैं, जो टूटे मन से परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, उसके आंसू गिरते ही परमेश्वर तुरंत उत्तर देता है, क्योंकि वह ढूंढ रहा है एक टूटा हुआ मन और खेद से भरा आत्मा, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है, हे प्रभु, मैं जो भी हूं सब तेरे हाथों में देता हूं। निर्गमन अध्याय 27 पद 29 में बाइबल कहती है कि जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था और जब परमेश्वर उससे बात कर रहा था, तो परमेश्वर की महिमा उसके सामने वचन के माध्यम से प्रकट हो रही थी। मूसा उस महिमा में इतना डूब गया कि वह खुद को भूल गया। वह यह भी नहीं जान पाया कि उसके चेहरे की चमक बढ़ रही है। लिखा है, मूसा यह न जान सका कि उसका चेहरा चमक रहा था जब वह परमेश्वर से बात करता था। जब तुम अपने आप को परमेश्वर के वचन में गाड़ देते हो, जब तुम वचन में डूब जाते हो, तो तुम अपने बारे में भूल जाते हो। तुम्हारी दुख, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी सीमाएं सब फीकी पड़ जाती है और परमेश्वर की महिमा तुम्हें ढंक लेती है। परमेश्वर का वचन क्या है? वह संदेश, वह प्रकाशन जो मसीह यीशु में परमेश्वर की व्यवस्था के अनुरूप है। बाइबल से निकली हर बात परमेश्वर का वचन नहीं होती। हां, हर लिखी हुई चीज वचन नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई भी पद संदर्भ से हटकर, गलत तरह से तोड़ मरोड़ कर कुछ भी बना सकता है। सच्चा वचन वह है जो विश्वास उत्पन्न करे, जो जीवन दे, जो उठाए, जो बदल दे। अगर तुमने कोई बात सुनी और उसने तुम्हें बदला नहीं, तो वह परमेश्वर का वचन नहीं था। वचन वह है जो तुम्हें भीतर से बदल दे। आज रात यह तुम और तुम्हारा स्वामी है, तुम और मसीह। यीशु ने हमसे क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं अशुद्ध आत्माओं को निकालने का और बीमारों को चंगा करने का। आओ, मैं ये तुम्हें दिखाता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 1। जब यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया, तो उन्होंने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकालें और हर बीमारी एवं हर दुर्बलता को चंगा करें। लिखा है, हर बीमारी, हर दुर्बलता, हर रोग, हर प्रकार की बीमारी। उन्होंने उन्हें क्या दिया? चंगाई देने का अधिकार। कहो, चंगाई देने की शक्ति। उन्होंने कहा, तुम बीमारों को चंगा करोगे, न सिर्फ कुछ को, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की कमजोरी। फिर से कहो, चंगाई देने की शक्ति। अब अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ। पवित्र आत्मा मुझे अभी छू ले, मेरी जिंदगी को फिर से संपूर्ण कर दे। जब वे गाते हैं, पवित्र आत्मा मुझ पर उतर, मेरी जिंदगी पर बह, तो परमेश्वर की उपस्थिति फैलने लगती है,
गीत संगीत उपासना का वातावरण मेरी जिंदगी को फिर से नया कर दे। प्रभु, पवित्र आत्मा मुझ पर बह। संगीत थमते ही वह कहता है, ठहरो जरा, सुनो। परमेश्वर की बातों के लिए हमारे भीतर एक भूख होनी चाहिए, आत्मिक भूख, जो परमेश्वर के गहरे रहस्यों को जानने की चाह पैदा करती है। जब यह भूख नहीं रहती तो इसका मतलब है आत्मिक आंखें धुंधली हो रही हैं, नए प्रकाशन, रेवलेशन आना बंद हो रहे हैं। इसलिए यह भूख परमेश्वर का संकेत है कि वह तुम्हें और गहरे ले जाना चाहता है, तुम्हें नया प्रकाशन देना चाहता है। अब मेरी ओर देखो, अभी प्रार्थना रोको। तुम प्रार्थना करोगे, पर अभी सिर्फ मेरी ओर ध्यान दो। बाइबल में 2 स्त्रियां थीं, मरियम और मार्था। यीशु उनके घर आए। यदि आज इस संदेश ने आपके जीवन में प्रकाश लाया है तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं यीशु पर अपनी नजरें टिकाए रखूंगा। और भाई बहनों, इस तरह के आत्मिक जीवन बदलने वाले संदेश और खोई हुई आत्माओं तक पहुंच सकें, इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला संदेश आप मिस न करें। किसी एक व्यक्ति के साथ इस संदेश को अभी साझा करें, क्योंकि यह वही शब्द हो सकता है जो उसके जीवन में चमत्कार ला दे। यीशु आपके साथ हैं, नजरें उनसे हटने न दें, वचन से चिपके रहें और आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे।